सागची बाजार में फुटपाथ दुकानदार और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। गुरुवार को फल मार्केट के सामने इन दुकानदारों को हटाने पहुंची पुलिस को इनके भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ दुकानदार तो हाथ जोड़कर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदार और जिला प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं, जहां सागची बाजार में फल मार्केट के समीप अस्थायी रूप से दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे दुकानदारों को हटाने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि उक्त जमीन टीओपी की है और उसे कब्जे में लेना है। कई बार फुटपाथी दुकानदारों को हटने का नोटिस भेजा गया है, मगर वे अपनी जिद पर अड़े हैं। उधर टीओपी की ज़मीन पर घेराबंदी करनी है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। इधर अस्थायी दुकानदारों का कहना है कि पिछले 70 सालों से उनके द्वारा यहां दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाई जा रही है। अक्षेस द्वारा उन्हें टोकन भी दिया गया है। बावजूद इसके कोई कमल नाम का व्यक्ति रात के अंधेरे में उक्त स्थल पर कब्जा करने यह कहकर आधमकता है कि जेनेसी द्वारा उसे उक्त ज़मीन अलॉट किया गया है, इसलिए उस कब्जा करने का इरादा है। अस्थायी दुकानदारों ने बताया कि इसी का वे विरोध कर रहे हैं, जबकि टीओपी पुलिस का कहना है कि उक्त जमीन टीओपी की है। टीओपी अपने कब्जे में लेना चाहती है। यदि कोई दखलंदाजी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला चाहे जो हो, फिलहाल एक बार फिर से जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदार पर कब्जे को लेकर जिला पुलिस प्रशासन और फुटपाथी दुकानदार आमने सामने आ गए हैं। यही है कि हम 50 साल से हम बैठ रहे हैं। इससे आगे मेरी पिताजी बैठता था, मेरी माँ बैठती थी, मेरी बीवी कोरोना में डेथ कर गई 2020 में। अभी क्या मामला है? अभी मामला ये है कि वो कमर नाम का आदमी अपना सोर्स दिखा कर क्या है, ये अपना जगह छेक रहा है। बोल रहा हमको टाटा कंपनी अलॉट कर दिया है। अलॉट किया तो तुम 12 बजे रात में आके मेरा दुकान बंद करने के बाद में आके तुम गड्ढा खोद के दुकान पे। क्या चीज़ का दुकान है? मेरा फूल का दुकान है। मेरा फूल का दुकान है। हम लोग का दुकान है ये। हम लोग 80-75 साल से मेरे साथ संग लगाती है। हम लोग का छोटे छोटे बाल बच्चों में यहीं पर पला बड़ा है। अब एक बेगा के मुन्ना और कमर हटा रहे हम लोग अपने पैसा का जोर में, तो हम लोग इतना बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? बताइए, हम लोग को कोई आगे पीछे है? ये पूरा साक्षी बाजार पूछिए, हम लोग का बाल बच्चा यहीं पर पला गया और हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का भी बाल बच्चा है। 80 साल हो गया है। हम लोग दुकान, बच्चा, मेरा सास थी, मेरा ससुर था, सब लगाया दुकान। वो लोग डेट हो गया, मेरे डेट हो गया, वो डेट हो गया। अब हम लोग लड़का लोग बैठ रहा है, अब हम लोग को लगा रहे हैं तो भगा रहे हैं। यूपी में अवैध अतिक्रमण लोग कर रहे हैं। यूपी का एरिया, यूपी के एरिया हम कैसे बाहर कर रहे बाजारस्ती करने प्रयास करें। हम लोग 30 दिसंबर कार्रवाई करेंगे। चलिए, जो बोल रहे किसी को अलॉटमेंट हुआ है, वो अलॉटमेंट की चर्चा हमारी जानकारी एक साक्षी टीओपी का जमीन है, एकदम साक्षी। सर, किसी दूसरे लोगों के नाम से बोल रहे कि अलॉटमेंट गड्ढा खोल के ये टीओपी का बाउंड्री बनवा रहे हैं। खासमहल स्थित सदर अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवानों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिले हैं, जिससे उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। इन जवानों ने सिविल सर्जन से मिलकर गुहार लगाई है। खासमहल स्थित सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अपने वेतन संबंधित समस्याओं को लेकर गृह रक्षा वाहिनी के जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल CS जुझार माझी से मुलाकात की। वर्तमान समय में खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय और सदर अस्पताल में 42 गृह रक्षा वाहिनी के महिला पुरुष जवान तैनात हैं। अन्य अस्पतालों और संस्थानों में तैनात जवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा चुका है। खासमहल स्थित सदर अस्पताल में भी पूर्व में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनका वेतन का भुगतान किया जाता था और अब विभाग द्वारा 6 माह से उनका वेतन रोक दिया गया है। मिलने इसलिए आए हैं कि फरवरी माह से लेकर अभी तक का वेतन हम लोग को नहीं मिला। कितने होमगार्ड के जवान हैं, महिला पुरुष मिलाकर? महिला पुरुष मिलाकर कम से कम 26 जवान। क्या परेशानी हो रही, किस कारण से नहीं आ रहा? आप लोग 6 महीने से अवगत नहीं कराएं विभाग, संबंधित विभाग के पदाधिकारी? विभाग के पास हम लोग इस चीज़ के बारे में बात किए और हमारे CS साहब से भी बात किए, तो हर एक बार नीचे लिख के आता था आउटसोर्सिंग का जो पेमेंट आता था
उसके नीचे लिख के आता था कि इसमें से होम गार्ड को भी वेतन दिया जाए, लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं दर्शाया गया है, जिसके कारण हमारे सीएस साहब हम लोग को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। पूरे 28 दिनों के जद्दोजहद के बाद परसूडी मकदमपुर के लोगों ने जल जमाव से आखिरकार निजात पा ली है। नाले का पानी निकल चुका है और लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरे 28 दिनों के जद्दोजहद के बाद जमशेदपुर के परसूडी मकदमपुर से आखिरकार नाले का जमा पानी निकल गया। क्षेत्रवासियों को जलमग्न की समस्या से आज निजात मिल गई। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से विफल होने की वजह से परसूडी के मकदमपुर, महतोपाड़ा, मछुआपाड़ा, शिव मंदिर जैसे क्षेत्रों में नाले का पानी घुसने से जलमग्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लगभग 28 दिनों तक क्षेत्रवासी इसी स्थिति में जीवन जीने को मजबूर थे। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद समस्या में सुधार नहीं हुई, जिसके बाद रेल प्रबंधन ने हस्तक्षेप कर इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास शुरू की। जल जमाव वाले स्थान को 2 भागों में विभाजित कर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त की गई, जिसके बाद जल जमाव की स्थिति से क्षेत्रवासियों को निजात मिल गई। 28 दिनों बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। बहुत सुकून महसूस कर रहा बस्ती वाला। इसका श्रेय किसको देंगे? किनके प्रयास से आपका जो है समस्या का समाधान हुआ? इसका श्रेय सारा श्रेय जाता है रेलवे को, रेलवे प्रबंधक। और किसको श्रेय? और सबसे बड़ा है रेल से भी विजय सिन्हा जी हैं, रेल के अफसर, उनका सहयोग काफ़ी रहा। और बस्ती में हम लोग 4 आदमी थे, कमलेश श्रीवास्तव, आकाश साहू, बबीता सिंह, बबलू श्रीवास्तव, ये 4 आदमी हम लोग लगा रहा जी जान से। डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को सोनारी पुलिस ने हथियार समेत धर दबोचा है। उनमें सुमित गोराई भी शामिल है, जिसने पिछले दिनों खूंटाटी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। सोनारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोमोहानी के पास कुछ युवक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। जानकारी मिलते ही दलबल के साथ दोमोहानी पहुंची, जहां स्कॉर्पियो के बाहर और अंदर कुछ युवक थे। पुलिस को देख कुछ युवक भागने में सफल हुए। वहीं 5 अपराधियों को पुलिस ने 1 पिस्टल, 3 जीवित कारतूस, 2 तलवार के साथ धर दबोचा। 5 अपराधकर्मियों में सुमित गोराई भी शामिल है, जो कि पिछले दिनों खूंटाटी में आपसी विवाद में सुमित यादव उर्फ कल्लू के ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए CRC DSP अनिमेश गुप्ता ने कहा कि डकैती व लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और 5 के विरुद्ध साथ ही फरार अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर से ले लेने यहाँ सोनारी खूंटाटी में एक फायरिंग की घटना घटी थी। उसी घटना का अनुसंधान चल रहा था और अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी सोनारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर सब लोग थे। यहाँ पे अनुसंधान के क्रम में छापामारी के दौरान कल एक गुप्त सूचना मिला कि दोमोहानी के पास में कुछ अपराध कर्मी जो हैं वो एकत्र हुए हैं हरबे हथियार के साथ में, एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ में है, और वो लोग इस क्षेत्र में कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाले हैं और कोई लूटपाट की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर जो छापामारी दल की वहाँ दोमोहानी पहुँची, जहाँ पर सूचना था, वहाँ जैसे रेड छापामारी किया गया, वहाँ कुछ लड़के बाहर बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी पर ही थे। तो उसमें 5 लड़कों को, अपराध कर्मियों को पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल, 2 तलवार और मोबाइल और जिंदा कारतूस इत्यादि बरामद किए गए। टाटा नगर RPF और GRP ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी के 2 लैपटॉप सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। विगत 10 जुलाई को हावड़ा रांची हटिया ट्रेन M1 कोच में सफ़र कर रहे नीतीश कुमार के बैग की चोरी हो गई थी। रांची GRP ने नीतीश कुमार अज्ञात द्वारा 2,25,000 मूल्य के सामान की चोरी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया। मामला टाटा नगर रेलवे स्टेशन का होने की वजह से इस मामले को 16 जुलाई को टाटा नगर GRP में रेफर कर दिया गया।
ठीक उसी दिन 16 जुलाई को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पुनः एक मोबाइल चोरी की घटना सामने आई, जहां अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि एक ही शख्स द्वारा इस दोनों घटना को अंजाम दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी सेल की मदद से उस शख्स की पहचान नीतीश कुमार के साथ एसी कोच में सफ़र कर रहे बोकारो निवासी नूर मोहम्मद अंसारी के रूप में की, जहां उसके लोकेशन के आधार पर संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी ने बोकारो से धर दबोचा। उसके पास से 16 जुलाई को चोरी की गई मोबाइल बरामद कर ली गई है। 10 तारीख को हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस में 2 बैग चोरी होने की घटना रांची जीआरपी में दर्ज हुई, जिसमें यात्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति, जिसका मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारियाँ संबंधित चोरी के बारे में हो सकती थी हम इंतज़ाम कर रहे थे। इसी बीच में 16 तारीख को टाटानगर स्टेशन के पेड वेटिंग हॉल में, जहां प्राइवेट पैसे देकर लोग आराम करते हैं, वहां से एक मोबाइल चोरी की घटना मिली। और जब दोनों सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहले से 10 तारीख की चोरी की सीसीटीवी फुटेज थी और 16 तारीख की जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक ही व्यक्ति उसमें दिखाई दिया। और चूँकि हम लोग पहले से उस केस में काम कर रही थी, जीआरपी और आरपीएफ की टीम, और उससे संबंधित जितनी जानकारी थी उस सस्पेक्ट की हमने की हुई थी, तो जिस दिन चोरी की रिपोर्ट 16 तारीख को ही रांची से भी वो केस ट्रांसफ़र होकर जीआरपी में रजिस्टर्ड हुआ और 16 तारीख को ही ये जो वेटिंग हॉल में चोरी हुई उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई। और 16 तारीख को ही हमारी पार्टी आरपीएफ और जीआरपी की दोनों टीम उस टेक सेल की मदद से, जीआरपी की जो टेक सेल है उसमें उसका मोबाइल का लोकेशन के आधार पर यहाँ से पुरुलिया के लिए पहले निकले और फिर वहाँ से उसका लोकेशन पिंजरा जोड़ा के पास दिखाया, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नूर मोहम्मद अंसारी उसका नाम है। सोहदा-ए करबला कमेटी ने उपायुक्त को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें मुहर्रम अखाड़े के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अखाड़े के मार्ग में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग प्रमुख है। मुहर्रम को देखते हुए सोहदा-ए करबला कमेटी की ओर से हमारे तमाम पदाधिकारी, जैसे फजल खान हुए, अनवर अली अध्यक्ष है, शौकत हुसैन है, सिकंदर है, जमील गद्दी है, तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण उपायुक्त से मिल करके मुकाम करबला का 8 सूत्री मांग को लेकर के आए हैं हम लोगों। और आज चांद की पहली तारीख होगी, 29 तारीख को यौम आशूरा है, इसी को लेकर के हम लोग मुहर्रम पर्व को लेकर आज़ाद नगर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मूलभूत सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया, जहां अखाड़ा समिति के सदस्यों ने बिजली, पानी एवं साफ सफाई जैसी समस्याओं से सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं नशे का सेवन कर क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शांति समिति के अध्यक्ष मुख्तार आलम ने कहा कि इस वर्ष मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। कैसे होगा और कॉपरेट कीजिए, प्रशासन को भी, प्रशासन भी आपको कॉपरेट करेगा और अच्छा से पर्व त्यौहार को मनाएं। जैसे आप बताएंगे पिछले साल कैसा हुआ था, अभी कैसा चाहिए, क्या चाहिए, ये आप लोग डिटेल से बताइए। आज जरूरत शांति समिति एवं मुहर्रम अखाड़ा के लाइसेंसों के साथ एक मीटिंग महलीन के सभागार में रखा गया था, जिसमें आगामी मुहर्रम जो आ रहा है इसमें हम लोग कैसे त्यौहार मनाएं और त्यौहार में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज की मीटिंग में हमारे डीएसपी सुमित कुमार सर उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मानगुण नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव, निशांत कुमार, ये लोग मौजूद थे। इन्हीं के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग में तय पाया गया कि जो त्यौहार अभी आने वाला है इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना है। किसी भी चीज़ की कमी होने से थाना प्रभारी या नगर निगम से गुजारिश करनी है ताकि वो काम हो जाए। उधर परसुडी बाजार के एक जर्जर भवन का छज्जा अचानक गिर जाने से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है। हालांकि सुबह के वक्त घटना होने से कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। कृषि बाजार समिति के अधीन परसुडी बाजार अंतर्गत भवन को
विभाग ने कंडम घोषित करते हुए 198 दुकानदारों को नोटिस थमाया है। दूसरी तरफ दुकानदार भवन के केवल ऊपरी हिस्से की मरम्मतीकरण की मांग कर रहे हैं ताकि नीचे वाले हिस्से के दुकानदारों को दुकान खाली करनी न पड़े। कृषि बाजार समिति और दुकानदारों के विवाद के बीच आज भवन का छज्जा गिर गया। हालांकि किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर वक्त रहते इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। हाँ बोलिए। कल तो सब ठीक था, आज घर भर का छज्जा गिर गया। हम लोग का जब दुकान था तो दुकान दब गया, पूरा नुकसान हो गया, सामान वामान सब था अंदर में। क्या किया जाए? अच्छा दादा, ये तो पूरा भवन जर्जर है। कृषि विभाग द्वारा नोटिस भी चिपकाया गया। क्या चीज़ का नोटिस चिपकाया गया? ये रिपेयरिंग के लिए है। रिपेयरिंग के लिए, खाली करने के लिए सबको? हाँ। कोई खाली नहीं किया अभी तक? बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बैनर तले एक विरोध मार्च निकाला गया। उन्होंने दवा कंपनियों द्वारा देश भर में कर्मचारियों की छटनी का विरोध जताया है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि आज देश भर के कई दवा कंपनियों के द्वारा वहां कार्यरत कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, बेवजह उनसे नौकरी छीनी जा रही है। कई ऐसे कंपनियां हैं जिनके द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है और इसी के खिलाफ यूनियन आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड के लचीले व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर तमाम कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही है, जिसे यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं मानेंगे, तुम्हारे छटनी जुलूम का नीति नहीं मानते, नहीं मानेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, पूरी जुलाई का संडे कर पुकार। मजदूर विरोधी नीति हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे। हम लोग मेडिकल सारे देश भर में दवा उद्योग और दवा कंपनियां भारी नौकरी में कटौती की है, छटनी किया है और दूर क्षेत्र में हमको ट्रांसफ़र करके जुल्म कर रही है। इसी के खिलाफ हम आज एंटी विक्टिमाइजेशन डे मना रहे हैं और फाइजर कंपनी जो 200 के ऊपर मजदूरों को छटनी किया है, टीटी के कंपनी जो 250 के ऊपर मजदूरों को नौकरी ले लिया है, एल्बर्ट डेविड कंपनी जो अत्याचार कर रही है, इसी कंपनी के खिलाफ आज एक्टिविटी कर रहे हैं। जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाई और दावा किया है कि क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं वो सबसे तेज गति के हैं। सबसे पहले तो देश आज़ाद होने के बाद में कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री बने, लेकिन गदड़ा रोड जो है वो किसी ने नहीं बनाने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके उस रोड को ही बनाने का काम किया। उसके बाद आप देखेंगे तो देश आज़ाद होने के बाद में बड़ाम में कभी डिग्री कॉलेज का कोई स्थापना नहीं हुआ था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके बड़ाम में डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास भी किया। अब काम बहुत रफ्तार में चालू है। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद हमारे बड़ाम पटमदा क्षेत्र में लोग जो है चापा नल के पानी पी रहे थे। हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके मेमोरेंडम दे के मांग पत्र सौंप के हमने 228 करोड़ का योजना जो चांडिल से सीधा पानी आ रहा है, आमझोर में जो है आपका फिल्टर प्लांट बनेगा और हमारे बड़ाम पटमदा के लोगों को जो है शुद्ध जल मिलेगा। ये काम हमने किया है। बहुत दिन पहले से देखें, आपके हॉस्पिटल माचा बन के जो मधुपुरा के समय बना था, आप अनुमान लगा लीजिए कि कब बना था, और हॉस्पिटल बंद पड़ा था और वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन लोगों को उपचार के लिए हॉस्पिटल किसी ने नहीं खुलवाया। हमने चुनाव जीतने के बाद हेमंत सरकार बनते ही हमने माचा हॉस्पिटल को खुलाने का काम किया और वहाँ में जो जमीनदाता थे उन लोगों को नियुक्ति पत्र भी नौकरी का हम लोगों ने देने का काम किया। सोनारी बाल विहार ग्रीन्स में पुराने 4 पहिया वाहनों की खरीद बिक्री के लिए हरिओम इंटरप्राइजेस की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन झामुमो के वरिष्ठ नेता आस्तिक महतो ने फीता काटकर किया। हरिओम इंटरप्राइजेस का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन झारखंड आंदोलनकारी सह झामुमो के वरिष्ठ नेता आस्तिक महतो ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद आस्तिक महतो के जन्मदिन की खुशी में आयोजकों ने केक कटिंग भी की। इस संबंध में संचालक रवि रंजन सिंह ने बताया
कि यहाँ मुख्य रूप से 4 पहिया लग्जरी वाहनों की खरीद बिक्री की जाएगी। फिलहाल उनके पास 10 लग्जरी वाहन बिक्री के लिए उपलब्ध है। बताया गया कि बिक्री के लिए इच्छुक लोगों की सहूलियत के लिए बैंक फाइनेंस की भी सुविधा दी जा रही है। बनाकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हमारा हरिओम इंटरप्राइजेज का आज ओपनिंग हुआ है। इसमें हम लोग पुराने गाड़ी का शोरूम खोले हैं। अब हम चाहेंगे लोगों को अच्छी गाड़ी देने के लिए, इसलिए हम खोले हैं और अच्छा से अच्छा गाड़ी हम लोगों को देंगे। सिर्फ गाड़ी सेल्फ परचेस होगा कि यहाँ से बिक्री भी होगी, और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।
कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।